मित्रों, ये परमात्मा की सैर के द्वारा दिखाया जाने वाला प्रभु श्री राम वनगमन का अगला पड़ाव है। परमात्मा की सैर से मैं संतोष पांडे सदा की भांति आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, यह रायपुर, वही रायपुर जो छत्तीसगढ़ प्रांत की राजधानी है, यहां से लगभग 35 किलोमीटर दूर और फिंगेश्वर के शिव मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर दूर, लगभग हल्के फुल्के जंगल में यह मांडव्य ऋषि का आश्रम है। और इस मांडव्य ऋषि के आश्रम को सजाया संवारा गया है यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा। मित्रों, मैंने आपको बताया कि ऋषि मुनि इन जंगलों के में ही निवास करते थे। और इन आश्रम में देखिए, माता जगत जननी की प्रतिमा स्थापित है। इस रूप में माता जगत जननी स्वयं ही यहाँ विराजमान है। तो और ये देखिए, बड़े ही दुर्लभ भैया श्री राम जी और माता जानकी और लक्ष्मण जी इतने सुंदर घुंघराले केश विन्यास और राज मुकुट लगाए हुई मुद्रा में कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये उनके परम भक्त हनुमान जी अद्भुत हैं, इनके चरणों में बारंबार प्रणाम है। और मित्रों, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले के ऋषि भी बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली हुआ करते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि परशुराम जी के आश्रमों की चर्चा करें तो वो छत्तीसगढ़ के महेंद्र पर्वत पर, जहां उन्होंने तपस्या की थी। इसके अलावा भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों में परशुराम जी के आश्रम मिलते हैं। इसके अलावा उनका एक आश्रम आपको वहां भी बताया जाता है, जनकपुर, नेपाल में। और ये शक्तिशाली होने का ही प्रमाण है कि अगस्त जी के आश्रम भी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मिल जाएंगे। उसी तरह से वाल्मीकि जी के आश्रम, अत्रि बाबा, गौतम बाबा के आश्रम भी आपको भारतवर्ष के कई जगहों पर मिल जाएंगे। और इसी तरह से मांडव्य ऋषि भगवान के बहुत लाडले ऋषि थे। और मांडव्य ऋषि की महत्ता और उनकी भक्ति की शक्ति इतनी प्रबल हो चली थी कि उस समय के तत्कालीन राजे महाराजे, जो कि स्वयं भी महान भक्त हुआ करते थे, वे मांडव्य ऋषि का बहुत आदर करते थे। और इतना आदर करते थे मांडव्य ऋषि का कि मांडव्य ऋषि के सामने आने पर किसी के पास भी बैठे रह जाने की क्षमता नहीं होती थी। हर कोई उनके सम्मान में खड़ा हो जाता था। सारे लोगों के सिर मांडव्य ऋषि के सम्मान में झुक जाते थे। बड़े बड़े राज मुकुट तक झुक जाते थे, क्योंकि इन ऋषियों के पास दिखने में तो कुछ नहीं होता था। ये देखिए, डॉक्टर रामअवतार शर्मा जी द्वारा स्थापित किया गया मैप है। और सतयुग के मांडव्य ऋषि, अब आप समझ लीजिएगा कि हमारे मांडव्य ऋषि भगवान श्री राम के जन्म से भी पहले के हैं। सतयुग में भी इनका झंडा बुलंद था, इनकी भक्ति का। तो मित्रों, मैंने कहा कि दिखने में तो इन ऋषियों के पास कुछ भी नहीं हुआ करता था। खाली हाथ, एक हाथ में कमंडल तो दूसरे हाथ में डंडा या त्रिशूल या चिमटा। लेकिन हकीकत में तपस्या के बल और भगवान श्री राम के नाम जप के बल पर इन लोगों के पास इतनी अद्भुत क्षमता, ये इतने शक्ति संपन्न हुआ करते थे कि पूरे पूरे संसार पर इनका प्रभुत्व स्थापित होता था। मित्रों, राजा महाराजा तो किसी एक राज्य का राजा होगा ना, लेकिन इन ऋषि मुनियों की सत्ता पूरे संसार में चलती थी। और हमारे ऋषि मुनि श्री राम अवतार जी द्वारा स्थापित किया गया भगवान श्री राम का यह चरण चिन्ह। और एक बार फिर से कोई छोटा सा मंदिर इसी मांडव्य ऋषि के आश्रम में। तो मैंने आपको बताया कि इन ऋषियों की महत्ता इतनी अधिक थी कि मित्रों, उस समय के जो क्षत्र सम्राट
त्रिभुवनपति जैसे राजा महाराजा भी दौड़ करके इनके चरणों में दंडवत करते थे, इनको अपने सिंहासन पर आसन देते थे, थाल में जल भरकर इनके चरणों का प्रक्षालन करते थे, इनको अपने ही अंग वस्त्रों से पोंछते थे, सुखाते थे, क्योंकि उन्हें सब कुछ मिलने के बाद भी जब कुछ शक्ति या कोई प्रभाव या सांसारिक कोई महान वस्तु मिलनी होती थी तो इन ऋषि मुनियों की ही कृपा से मिलती थी। और मित्रों, मांडव्य ऋषि के आश्रम के बगल से ही लगभग 400 मीटर दूर ये सरंगी नाला है। कहते हैं कि भगवान श्री राम जी जब मांडव्य ऋषि के इस आश्रम से होकर गुजरे थे तो यहाँ पर उन्होंने कुछ समय भी बिताया था, और कुछ समय बिताने के बाद सरगी नाले के इसी पवित्र जल में उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र और उन्होंने अपने वस्त्र धोए थे, और मित्रों स्वयं भी स्नान किया था। ऋषि मांडव्य की यह तपोभूमि अत्यंत ऊर्जा प्रदान करने वाली है, शक्ति प्रदान करने वाली है, महिमा प्रदान करने वाली है। मांडव्य ऋषि की इस आश्रम में आकर कुछ पलों के लिए आप सिर्फ मौन होकर बैठ जाते हैं तो भी आपको ऊर्जा प्राप्त होने लगती है। और ऐसे आश्रम में बैठ करके भगवान श्री राम के नाम जप करने का तो महत्व ही अलग है। स्वयं भगवान श्री राम स्वयं प्राप्त हो जाते हैं। मित्रों, आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में चैनल को सब्सक्राइब करिए भगवान श्री राम का काम समझ करके। तो मित्रों, आप सबको जय सिया राम।